नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मध्य प्रदेश के स्कूल की बदहाल व्यवस्था के बारे में। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। जी हां, कुछ बातों में मध्य प्रदेश के लिए ये शब्द सही साबित होते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश की बदहाल सरकारी शिक्षा की ऐसी वानगी दिखाते हैं जिसे देखकर समझा जा सकता है कि क्यों सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में अच्छे भाव नहीं आते हैं। और ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश सरकार अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाने के लिए सीएम राइज स्कूल खोल रही है। देखिए ये रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में सिस्टम की बदहाली स्कूलों पर भारी। मध्य प्रदेश में सिस्टम की बदहाली स्कूलों पर भारी। जगह जगह से उखड़ता है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर। किताबों पर नहीं, छत पर टिकी रहती है बच्चों की निगाहें। समय से पहले बंद हो जाते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल। देश को आजाद हुए भले ही 75 साल हो चुके हों, लेकिन अभी भी पूरे देश में सरकारी स्कूलों को लेकर नागरिकों के मन में अच्छे भाव नहीं आते हैं। और इसका कारण सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों से इस तरह की कई तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन सिस्टम की लाचारी ऐसी कि एक्शन अब तक नहीं। दरअसल ये स्थिति मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विकासखंड विजयपुर में बने शासकीय प्राथमिक विद्यालय दंगपुरा की है। भवन ऐसा कि जानवर भी यहाँ रुकने में परहेज करेंगे। तो ऐसे में नैनीहाल यहाँ शिक्षा कैसे ग्रहण करते होंगे। यहाँ बच्चों के स्कूल न आने की वजह शायद जर्जर भवन हो, लेकिन जर्जर भवन के कारण स्कूल के शिक्षकों को समय के पहले स्कूल बंद करने का बहाना जरूर मिल गया है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ दर्ज सभी 106 छात्र अनुपस्थित ही मिले। सर, मैंने जब से पोस्टिंग हुई है उस टाइम से इस प्रकार स्कूल मिला है। हाँ, मैंने प्राचार्य महोदय BOBRC को भी लिखित दिया है। सुबह अपना 10:30 से 4:30 मेरे यहाँ विद्यालय में 106 बच्चे दर्ज हैं। कारण सर बिल्डिंग है, अभी बारिश हुई थी, आई थी एक साथ, तो बच्चों को मैं छोड़ना पड़ता है सर। मैं बच्चों को बिल्डिंग में बैठा नहीं सकता अंदर। स्कूल में अनुपस्थित सभी 106 छात्र बच्चों के स्कूल न आने की वजह बताई गई जर्जर भवन और बारिश। इन सब के बीच स्कूल समय के पहले ही बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ के शिक्षा अधिकारी का तर्क भी सुन लीजिए। जनाब को जब मीडिया ने याद दिलाया तो कहते हैं कार्रवाई करेंगे। जांच करने के बाद ही इस बात का पता चला जाएगा कि क्यों उन्होंने विद्यालय बंद किया। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उन्होंने ये इसकी जानकारी BRC महोदय को दी होगी, तो वो इसका प्रस्ताव श्योपुर भेजेंगे, जिससे उनको राशि प्राप्त होगी, तब विद्यालय का मेंटेनेंस होगा। इन्हें कार्रवाई करनी होती तो पहले ही कर लेते, लेकिन सवाल ये है कि इनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर कार्रवाई कौन करेगा। देख लीजिए मध्य प्रदेश सरकार, ऐसे हैं आपके मध्य प्रदेश में संचालित सरकारी स्कूलों के हाल। अभी भी वक्त है, इन स्कूलों को सुधार लीजिए, क्योंकि ये नैनीहाल ही है जो मध्य प्रदेश का आगे भविष्य गढ़ेंगे।
और ये दूसरी तस्वीर मंदसौर शहर से है। मंदसौर शहर का शासकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत जर्जर है। यह बच्चों का स्कूल 1ली से 5वीं क्लास तक चलता है, लेकिन स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। बारिश में कभी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह बच्चों के लिए बाथरूम की व्यवस्था कैसी है आप देख सकते हैं। यह बच्चों के बाथरूम तक टूटकर बिखर गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। आपने ये तस्वीर देखी, किस प्रकार से सरकारी स्कूल की ये व्यवस्था है, जहां पर जर्जर भवन और वजह जानी जाती है तो वहां पर बारिश का बहाना दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था, दीवारें भी आप देख रहे हैं, बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पर पढ़ाई होगी तो कभी भी वहां की इमारत, वहां का जर्जर भवन गिर सकता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर की है और ये तस्वीर आज की श्योपुर की नहीं, ऐसे कई जगह हैं मध्य प्रदेश में जहां पर यही हालात हैं स्कूलों के, यही भवन, यही जर्जर भवन, जहां पर ना तो शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चे इस जर्जर भवन और इस इमारत को देखकर वहां पर अनुपस्थिति पाई जाती है। तो इसी खबर में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्योपुर से संवाददाता उमाशंकर जी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्कूलों के हालात हमारे सामने हैं। ये जर्जर भवन, जहां पर ये इमारत कभी भी गिर सकती है। उमाशंकर जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ढंगपुरा और सिसपुरा जो प्राथमिक शाला स्कूल हैं, वहाँ पर ये इसी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक ही स्थान नहीं है। इसके अलावा भी श्योपुर जिले में ऐसे कई स्थान है जहाँ स्कूलों की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इसी के कारण शिक्षक यहाँ पर आए दिन समय से पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि कारण यह है कि बच्चे समय तक पूरे स्कूल में रहते नहीं है और वे यहाँ से निकल जाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने आने वाले टीचरों को भी एक बहाना मिल जाता है, इससे वो निकल जाते हैं समय से पहले। ऐसी स्थिति में क्या है, इसके विभागीय स्तर को जो है ये जानकारी है हालांकि कि ऐसे कई क्षेत्रों में स्कूलों की हालत जर्जर है, लेकिन विभाग इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उमाशंकर जी, तो क्या सरकार इस पे कोई सुध नहीं ले रही है? क्या उनको ये हालात नजर नहीं आ रहे? वैसे तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती हुई आती है, स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करती है, और ये तस्वीरें हमारे सामने, हमारे दर्शक के सामने भी किस प्रकार से वहां के स्कूलों की हालात नजर आ रहे हैं। तो क्या सरकार इस पर कोई सुध नहीं ले रही है उमाशंकर जी? सरकार पे अपन बाद में जाएंगे, लेकिन ये जो विभागीय स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन तक जो जानकारी पहुंचती है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ये प्रस्ताव बना के सरकार के पास भेजते हैं तो वहां से ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो जर्जर भवन हो चुके हैं उनके निर्माण के लिए समय समय पर मेंटेनेंस के लिए राशि भी जारी की जाती है, लेकिन इन राशियों का भी विभागीय स्तर पर बंदरबाट कर दिया जाता है। उमाशंकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मंदसौर से संवाददाता हैदर खान जी जुड़ चुके हैं। तो हैदर जी, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, किस प्रकार से स्कूलों के जर्जर भवन की ये हालत है? हैदर जी।
बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये मंदसौर के जनता कॉलोनी और मंदसौर के केडियानी क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कितने भी वादे किए जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं कि जो छत है वो कितनी जर्जर हो चुकी है। बच्चों जो स्कूल में हैं वो पढ़ाई करते समय लगातार उनकी नजरें छत पे टिकी रहती हैं। बारिश के मौसम में भी जो छत की हालात है लगातार पानी उनमें से टपकता रहता है। ऐसी कंडीशन में कई बार स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं जो हालातें हैं, चाहे मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर में वर्तमान में 2 मंत्री हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं बजट को लेकर के भी यहाँ पर मंत्री जगदीश देवड़ा भी हैं, मंत्री हरदीप सिंह डंग भी है। एक जिले में 2-2 मंत्री होने के बाद भी मंदसौर में ऐसी हालातें शासकीय स्कूलों में देखी जा सकती हैं। तो कहीं न कहीं क्या शहरी स्तर पर भी ये हालत है जो कि अन्य कॉलोनियों की स्कूल की जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये स्थिति बनी हुई है। कई बार बीआरसी अधिकारियों को शिक्षक ने दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक शाला प्रबंध समिति होती है जिसके द्वारा ये जो राज्य शासन से जो राशि आती है इसको मरम्मत कराने के लिए हर साल 30 से लगभग 50 से 60 बच्चे पर 25,000 रुपए और 50 से 100 से अधिक बच्चों पर 75,000 रुपए एक राशि आवंटित होती है। हालांकि ये जब राशि आती है तो ये बजट यहाँ किस प्रकार से खर्च हो रहा है, ये बजट किस प्रकार से यहाँ पर जो हालत बनी हुई है ये आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि जनप्रतिनिधि को जब चुना जाता है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर एक अपनी मंच पर बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। जी हैदर जी, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो हमें करोड़ों वो रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर खर्च होते हैं तो ये जर्जर भवन हमारे सामने है, ये सरकारी स्कूलों के हालात हमारे सामने कि वहां पर ना तो शिक्षक पहुंच रहे हैं पढ़ाने के लिए और बच्चों की भी अनुपस्थिति हम देख पा रहे हैं। हैदर जी बिल्कुल एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र पे अगर बात करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर बात करते हैं तो एक अहम कदम उठाना चाहिए। और करोड़ों रुपए खर्च करने की बात यह है तो राज्य शासन से इन्हें लगातार हर साल स्कूल की मरम्मत के लिए, स्कूल की रंगाई के लिए या स्कूल की बिल्डिंग की इमारत के लिए यहाँ पर हर साल आवंटित होता है। तो ये जो अगर हर साल पैसा इतना आवंटित होता है 25,000 या 50,000 या 75,000 रुपए बीआरसी विभाग के द्वारा इन्हें आवंटित होता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस साल का पैसा कई शिक्षक से हमने भी जानकारी चाहिए कि इस बार जो हालत है तो आपने बीआरसी अधिकारियों को या शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इनका कहना है कि लगातार हमने वीडियो के माध्यम से या लिखित के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों को, बीआरसी अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो कहीं न कहीं बताना चाहूंगा कि अभी जो बारिश का जो मौसम है और एग्जाम भी नजदीक है, लगातार बच्चों का भी कुछ समय स्कूल में प्रारंभ एडमिशन हुए हैं, तो ऐसे में बच्चों का जो रुख है वो रुख प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि स्कूलों की हालत, तो कहने का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी स्कूलों की स्थिति इस प्रकार से है, तो बच्चों के पेरेंट्स का, बच्चों का रुख प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख होता जा रहा है। जी हैदर जी हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हमारे साथ भिंड से संवाददाता आलोक भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हमारे सामने तस्वीरें सामने है, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों की स्थिति है सभी देख पा रहे हैं। वहां पर बच्चों का क्या कहना रहता है? बच्चों की हम अनुपस्थिति भी देख रहे हैं, शिक्षक भी वहां पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, जर्जर भवन की बिगड़ती हुई तस्वीरें। आलोक जी 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 जैसा कि आपको ये तस्वीरों के माध्यम से आप अवगत हो रहा है, तो ये है कि भिंड जिला एक ऐसा मध्य प्रदेश का जिला है कि जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा महज योजनाओं के माध्यम से महज खाना पूर्ति की जाती है, और जो भी राशि आती है शासकीय राशि शासन की ओर से उसको आपके कार्यालयों में से ही बंदरबाग कर लिया जाता है। मौके पे ना तो निरीक्षण किया जाता है, और यदि कोई भी शिकायत करता है, कोई ग्रामीण जन समस्या से अवगत कराते हैं विभाग को, तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आलोक जी, तो क्या प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? क्या उनको ये नजर, विभाग की ये जो लापरवाही सामने आ रही है, क्या इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जिस प्रकार से ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से ये जर्जर भवन की हालात, क्या विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? आलोक जी विभाग का भी कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा बात की जाए, यदि जिला प्रशासन इस ओर यदि संज्ञान लेता है जी, तो जिला प्रशासन को राजनीतिक दबाव के कारण
उसको वहीं का वहीं शांत कर दिया जाता है ताकि आगे की कोई अग्रिम कार्रवाई ना किया जा सके। तो स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग में भिंड जिले में अभी अटैचमेंट पॉलिसी, पूरे प्रदेश में अटैचमेंट पॉलिसी बंद है टोटली तरीके से, लेकिन यहाँ भिंड में शिक्षा विभाग में 80% शिक्षक आज भी अटैच हैं अन्य विभागों में, अन्य कार्यालयों में। आलोक जी, तो क्या वहां के छात्रों से, वहां के छात्रों के अभिभावकों से कोई बात हुई है इस बारे में? क्या उनका क्या कहना है और जो अध्यापक लोग हैं उनका क्या कहना है? किस प्रकार से वो वहां पर पढ़ाने आते हैं, किस प्रकार से छात्र इस भवन में पढ़ाई करते हैं, और जिस प्रकार से अनुपस्थिति भी बच्चों की हम देख पा रहे हैं कि वहां पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, जिस प्रकार से वहां के जर्जर भवन के जो हालात सामने हैं, तो वहां के लोगों का, छात्र का क्या? जी, यहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र का माहौल है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके विद्यालय बने हुए हैं जी, तो शहर से काफी दूरी है कि और अभिभावक उन बच्चों के इतने सक्षम नहीं है कि प्राइवेट संस्थानों में बच्चों का एडमिशन करा सकें, ताकि मजबूरी बस वो उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में रह के उन्हीं शासकीय विद्यालयों में जिस तरीके की पढ़ाई शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जा रही है, ठीक उसी में संतुष्ट असंतुष्ट दोनों ही चीजें हैं। कोई प्रॉपर तरीके से संतुष्टि नहीं है, और बच्चे जो आगे का भविष्य निर्मित करते हैं, जो ऐसे बच्चे ठीक, वो भविष्य निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दे पाते हैं। जी, आलोक जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीमच से भी संवाददाता नरेंद्र गहलोत जी भी जुड़ चुके। तो नरेंद्र जी, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जर्जर भवन और ये बारिश का जो बहाना देते हैं लोग। जी, ये नीमच जिले के मनासा तहसील के गांव लोड़किया का हाई स्कूल है, जहाँ की बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है और छत भी यानी इसकी गिर चुकी है। वही बारिश से पानी रोकने के लिए छत पे तिरपाल भी ढका गया है। जी, तो विभाग की ये जो लापरवाही सामने आ रही है, विभाग के लोग इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कहना है उनका, जो जिस प्रकार से वो देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से ये हालात हमारे सामने नजर आ रहे हैं? इस विषय में मेरी शिक्षा विभाग अधिकारी CK शर्मा से बातचीत हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमने एक जांच टीम गठित कर रखी, और टीम ऐसे स्कूलों की जांच रिपोर्ट तैयार कर मुझे देगी। उसके बाद में हमारे द्वारा इनका मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। तो ये कार्य जो कराया जाएगा, इसकी क्या कोई डेट रखी गई है? ये कार्य कब तक कराया जाएगा? ऐसा भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। और वहां पर जो छात्र पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी उपस्थिति कितनी रहती है नरेंद्र जी? जी, मैं उपस्थिति तो पूरी मिली मेरे को वहाँ पे। जी, जिस प्रकार से हमारे सामने आंकड़ा भी सामने आया है कि बच्चे अनुपस्थिति भी देखी जा रही है और अध्यापक भी समय से पहले आ जाते हैं, उन्हें एक बहाना मिल जाता है कि जर्जर भवन है, बिगड़ती हुई ये जो हालात हैं भवन के, उस वजह से वो वापस लौट आते हैं। छात्रों की अनुपस्थिति भी हमारे सामने आ रही है नरेंद्र जी। जी, ज्यादा बारिश होती है तब यानी टीचर ऐसे ही करते हैं हमें। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर मध्य प्रदेश में सिस्टम की बदहाली स्कूलों पर भारी पड़ी है। जगह जगह से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर उखड़ रहा है। किताबों पर, छत पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं, बच्चों की निगाहें टिकी रहती है। छतों पर जब पढ़ाई करते समय बच्चों का ध्यान किताबों पर नहीं, वहां की ऊपर की छत पर रहता है कि पता नहीं ये छत कब गिर जाए। इस तरह का जर्जर भवन, ये तस्वीरें आपके सामने है किस प्रकार से ये उखड़ते जर्जर भवन के हालात, जो समय से पहले ही मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि कभी ना कभी ये भवन पता नहीं कब गिर जाएगा। बच्चों की निगाहें किताब से ज्यादा ऊपर की छत पर रहती है। तस्वीरें हमने आपको मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के बिगड़ते हालातों की दिखाई हैं। किताबों पर बच्चों की नजर न रह के ऊपर की छत पर नजर रहती है, जहां पर बच्चों की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई। अध्यापक समय से पहले स्कूल से वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वो डर सताता है कि इस भवन की हालात देखकर ये भवन की छत जो है वो कभी भी वहां से गिर सकती। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जर्जर भवन की, किस प्रकार से टूटी हुई दीवारें आपको नजर आ रही हैं।
ये शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीर है। सरकारी स्कूल की छत का ये उखड़ता हुआ प्लास्टर। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है, जहां पर जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। इस भवन की छत के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां पर उनकी ज्यादातर नजरें किताब पर न रहकर ऊपर की छत पर रहती हैं, क्योंकि उनको एक डर सताता है, उनके मन में एक भय रहता है कि इस भवन में कभी ना कभी ये छत पता नहीं कब गिर जाए। जिस प्रकार से ये तस्वीरें ये टूटी। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की, जहां पर ये सरकारी स्कूल के बिगड़ते हालात, ये जर्जर भवन और बारिश का बहाना लोग दे रहे हैं, जहां पर बच्चों की ज्यादातर निगाहें किताब पर न रहकर ऊपर की छत पर रहती हैं। एक डर उनके मन में सताता है, एक भय उनके मन में सताता है कि कभी ना कभी ये इमारत गिर जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।